आंसू साफ करते हुए आगे गए और एक होंडा अकॉर्ड, अरबपति बिजनेसमैन पाकिस्तानी जो यहाँ से कंगाल गया था, इनको उफ तक मत कहो कि 2 4 5 10 साल उन्होंने पाकिस्तान च कट लो जिन्होंने सारी हयाती। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज जब मैं पार्क में वॉक के लिए दाखिल हुआ तो पार्किंग में एक 70-75 साला शख्स ने मुझे रोका और उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको आपके वीलॉग्स के हवाले से जानता हूँ। मैंने उनसे कहा जी फरमाएं। तो उन्होंने कहा जी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज़रा मेरी बात लंबी है। तो वो और मैं एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम वकारुल हसन है और मैं यहाँ डिफेंस में रहता हूँ। मेरी 4 कनाल की कोठी है और मेरी बीवी मेरे साथ रहती है और मेरे घर में 8 नौकर और उनकी फैमिली मेरे साथ काम पजीर है। उनका ये कहना था कि आज से 35 साल पहले वो पैसा कमाने की गरज से मंडी बहाउद्दीन से अपनी बीवी और 2 बेटियों को लेकर जैसे तैसे अमेरिका चले गए। बहुत गुर्बत का दौर था, कसम पुरसी के आलम में थे। अल्लाह ताला ने कहीं से सबब बनाया और उनका ये ख्याल था कि वो रिश्तेदार जो उनसे मिलते भी नहीं थे और इलाके के वो लोग जो उनको गरीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम नहीं देते थे, उन सब को दिखाने के लिए उनके जहन में सिर्फ एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, दिन रात मेहनत करूं, पैसा कमाऊं और 5 7 10 साल के अंदर वापस पाकिस्तान आ जाऊं। तो वकार साहब का ये कहना था कि इस गर्ज से वो अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे अमेरिका चले गए। अब अमेरिका जाकर उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू की। उनका ये कहना था कि उन्होंने बर्फ़ तक उठाई। उनकी बेगम साहिबा सिलाई भी किया करती थी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे वहाँ या इंडियंस, और घर से खाना पकाकर भी सप्लाई किया करती थी। दोनों मियाँ बीवी ने पहले 5 साल खूब मेहनत की, फिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई और उनकी पार्टनरशिप वहाँ किसी अमेरिकन के साथ हो गई जो वहाँ का लोकल था। दोनों ने मिलकर कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने फिर दिन फेर दिए। वकार साहब जो छोटे छोटे काम करते थे और बहुत कम पैसे कमाया करते थे और बच्चों की फीसें दिया करते थे, उनके हालात बदल गए। वकार साहब खुद 30-35 अमेरिकन्स को तनख्वाह देने लगे। उनका काम बढ़ता गया। वो पाकिस्तान से चावल मंगवाया करते थे और वो चावल का कारोबार करते थे। दोस्तों, वकार साहब का कहना था कि मैंने और मेरी बीवी ने दिन रात दुआएं की, एक अच्छे मुस्तकबिल की, अपने बच्चों की अच्छी तालीम की, उनको अच्छे घर मिल जाएं, और वो कहते हैं कि हमने जो जो सोचा था उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने दिया। उनके बेटे पढ़ लिख गए, बेटियां पढ़ लिख गईं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारे कारोबार में पैसे लगाने शुरू कर दिए, बिज़नेस शुरू किया। अल्लाह ताला ने उनको 25-26 साल के बाद वो मर्तबा अता किया कि वो उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी में शुमार होने लगे कि जिनके पास पाकिस्तान के सरबराहान जाते हैं, जो हुकूमतें होती हैं, और उनसे फ़ंड्स की दरख्वास्त करते हैं और वो हमेशा अच्छे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने उनका नाम बदल दिया, वकारुल हसन इसलिए किया है कि वो पाकिस्तान की एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अमेरिका में उनको लोग ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान में कम जानते हैं, लेकिन पहचान छुपाना मेरी मजबूरी है। दोस्तों, वकार साहब का कहना था कि मैं और मेरी बीवी हमेशा सोचते थे कि यार अब हम पाकिस्तान जाएंगे
और अपने बच्चों को साथ ले जाएंगे और फिर यहाँ अमन और चैन के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि गुर्बत बहुत देख चुके थे। वक़ार साहब जब एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच गए, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बिज़नेस अता कर दिया, गाड़ियाँ, बंगले, इन्वेस्टमेंट कर ली, पाकिस्तान में ज़मीनें ख़रीद ली, पाकिस्तान में जदीद काश्तकारी शुरू कर दी और बेटों को ब्याया, बेटियों को ब्याया और उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो गया, क्योंकि वो ख़ुद बहुत पढ़ लिख गए थे और ख़ुद सेटल हो गए थे। तो आज से 10 साल पहले जब वक़ार साहब ने अपने बच्चों से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरे बच्चों, मैं और तुम्हारी माँ नहायत सख्ती के दौर में, नहायत गुर्बत के दौर में पाकिस्तान से अमेरिका आए थे और हमने दिन रात मेहनत की, ख्वाब देखे, और उनमें सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि एक तो गुर्बत ख़त्म हो जाए, दूसरा हम पाकिस्तान जाएं और उस पाकिस्तान में रहें जहां हमें रोटी मैसर नहीं थी पेट भर के, और फिर हम वहां जाकर कुछ ऐसे काम करें कि हम दूसरे लोगों के लिए रोटी का प्रबंध कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकें। दोस्तों, जैसे ही वक़ार साहब कहते हैं मैंने अपने बच्चों के सामने ये सुझाव रखा तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बाबा जी आपने जाना है, मामा को ले जाएं, आप पाकिस्तान चले जाएं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दोस्तों, वक़ार साहब के वो बच्चे जो उनकी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे, बड़ा एहतराम किया करते थे, सारी ज़िंदगी वक़ार साहब ने जिनके लिए एक कर दी, जवानी को बुढ़ापे में ढाल दिया और एक तंदुरुस्त और तवाना मियाँ बीवी का जिस्म बीमारियों का गढ़ बन गया। उस वक्त जब पहली बार अपने बच्चों से कुछ तकाजा किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वक़ार साहब ने बड़ी कोशिश की, 10 साल अपने बच्चों के सामने रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन जब बच्चे ना माने और उनका ये कहना था कि हम तो अमेरिका में रहेंगे, तो वक़ार साहब अपनी बेगम साहिबा को लेकर अब लाहौर में डिफेंस में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, वक़ार साहब बहुत अफसरदा थे और उनकी बेगम साहिबा के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि वो भी बहुत अफसरदा और बहुत तकलीफ़ में हैं। गए तो बेचारे 6-7 साल के लिए थे कि हम ज़िंदगी बना के आ जाएंगे, लेकिन वक्त की रफ्तार को कौन कैद कर सकता है। उस टाइम फ्रेम वर्क के अंदर अल्लाह ने उनको वो अता नहीं किया जो वो अल्लाह से लेना चाहते थे। लेकिन जब अता हुआ तो पैसा तो अता हो गया, लेकिन बच्चों के दिल से मोहब्बत रुखसत हो गई। वो मुझसे कहने लगे कि इफ्तिखार साहब, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे ये बताएं कोई ऐसा तरीका कि मेरे बच्चे मेरे साथ पाकिस्तान में आके रहना शुरू कर दें। दोस्तों, मेरे पास उनको देने के लिए कोई सुझाव नहीं था, कोई तरकीब नहीं थी, कोई राय नहीं थी। मैं सर झुका के बैठा रहा। वक़ार साहब शायद मेरा जवाब समझ चुके थे, उठे और पुरनम आँखों से मेरी तरफ देखा, आंसू साफ करते हुए आगे गए और एक होंडा अकॉर्ड का दरवाज़ा एक शोफर ने खोला, उसमें बैठे और चले गए। दोस्तों, ये अरबपति बिजनेसमैन पाकिस्तानी जो यहाँ से कंगाल गया था, ज़िंदगी बनाने गया था, अपने बच्चों के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गला दी, लगा दी, दिन रात मेहनत की, और जब उसने एक ख्वाहिश का इज़हार किया अपने बच्चों से कि बच्चों मेरे साथ चलो पाकिस्तान, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो शख्स आंसू बहाता अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी तेज़ी से पार्किंग से बाहर निकल गई। दोस्तों, मुझे उससे 2 बातें बड़ी याद आई। पहली ये कि आज से 32 साल पहले जब मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा ये ख्याल था कि मैं ज़िंदगी बदलूँगा, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक्त के वीज़ा ऑफिसर्स का जिन्होंने मुझे वीज़ा नहीं दिया था उस वक्त यूके का, क्योंकि अगर मैं उस वक्त जाता और इसी तरह हम शादी करता और पैसा तो कमा लेता, लेकिन शायद वक़ार साहब की तरह मैं भी किसी पार्क में लाहौर के अपनी कहानी किसी इफ्तिखार इफ़ी को सुना रहा होता और आंसू बहाता चला जाता, क्योंकि मेरे बच्चे ना आते। उन बच्चों का मसला ये है कि वो वहाँ पैदा हुए या उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए। वक़ार साहब के बच्चे तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। लेकिन यार, क्या हम अपनों के लिए
थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं ये सोच रहा था वकार साहब की जो कंडीशन है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ये और इनकी बेगम की बात इनके बच्चे मान लें तो यार ये अल्लाह वाले 4 दिन जी लेंगे। जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तुम तब वापस चले जाना। जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी के 70 साल लगा दिए, वो बच्चे क्या 5-7 साल के लिए पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो सकते कि उनके माँ बाप राज़ी हो जाएं और खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत हों? दोस्तों, जब सर्दियाँ होती हैं तो साइबेरिया से तीतर, बटेर, कश्मीरे, तिलियर ये उड़ते हैं शदीद सर्दी की वजह से, क्योंकि उनको वहाँ रिस्क नहीं मिलता और वो ट्रैवल करते हैं इस तरफ, एशिया की तरफ और गर्म इलाकों की तरफ। वो डारें की डारें आती हैं, अगर कभी आपने देखा हो, झुंड के झुंड आते हैं। और जैसे ही वो सर्द इलाकों से हमारे इलाकों में, यानी कि गर्म इलाकों में, यहाँ की सर्दी उनके लिए गर्म इलाका है, में दाखिल होते हैं तो 2 काम होते हैं सर। एक तो ये है कि वो डारे की डारें, उनके सांस इतने फूल जाते हैं और एकदम से इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से वो गिर पड़ते हैं, जिसका फिर हमारे पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के इलाकों के अंदर फिर कुत्ते और लोग शिकार करते हैं, खाते हैं इनको भून के। लेकिन उनमें से वो भी होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, तो वो इन लाहौर के और भावलपुर के और मुज़ाफ़ाती इलाकों के बागों में अपना मस्कन बना लेते हैं। वहाँ उनको रिज़्क मिलता है, वहाँ उनको वो टेम्परेचर मिलता है जिसमें वो जीते हैं, जिसमें वो रहते हैं, जिसमें वो खाते हैं, पीते हैं। फिर उनके यहाँ इन 3-4 महीनों में, जब तक साइबेरिया में सर्दी का जोर टूटता नहीं है, यहाँ जो है उनको रिज़्क भी मिलता है, वो बच्चे भी पैदा करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, वो जो मर गए वो तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो बेचारे जाते हैं और सेटल नहीं होते और वापस आ जाते हैं, उनके ख्वाब टूट जाते हैं। लेकिन जो यहाँ कश्मीरे, तीतर, बटेर, तिलियर जो बच जाते हैं, जो साइबेरिया से भूख की वजह से, सर्दी की वजह से, नामुनासिब हालात की वजह से पाकिस्तान आते हैं या इंडिया की तरफ आते हैं, उनमें से जो बच जाते हैं वो बड़े तगड़े हो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाने गाते हैं, हमारे पार्कों को रौनक बख्शते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जब सर्दी ख़त्म होगी, अब इस वक्त पार्कों में वो आवाज़ें आप सुन रहे होंगे उन परिंदों की। लेकिन अच्छी बात क्या लगी मुझे कि जब ये वापस जाएंगे अभी अप्रैल में या मई में, तो दोस्तों उनके बच्चे भी उनके साथ चले जाएंगे। वो यहाँ रुकेंगे नहीं, वो ये नहीं कहेंगे कि अब्बा जी हमने तो यहीं रहना क्योंकि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो हम सहराओं में पैदा हुए थे, हम तो आपके साथ नहीं जा रहे। दोस्तों, आप यकीन कीजिए, मैं मुबारक बात पेश करता हूँ उन परिंदों को जो साइबेरिया से इस वक्त आए हैं लाहौर में, जो आप परिंदों की आवाज़ें सुन रहे पार्कों में, इनके बच्चों को, कि जब ये वापस लौटेंगे तो इनके बच्चे सर झुका के बड़े मज़े से उड़ते हुए इनके साथ हमारे जनूबी पंजाब के इलाकों से और यहाँ से निकलेंगे और फिर रशिया की तरफ जाएंगे और साइबेरिया में जाकर अपने आबाई घर में, अपने मस्कन में जाकर रहेंगे। और अगले साल भी ऐसा ही होगा, और अगले साल भी पैदा होने वाले सारे परिंदों के बच्चे उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन क्या कहें उस इंसान के बारे में जो यहाँ से जाता है, बच्चे पैदा करता है, कमाता है, गुर्बत दूर करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आने की बात करता है तो उसके बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये वो वालिदैन हैं जिनके बारे में अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि इनको उफ तक मत कहो। हम अपने बड़ों को झक्की और कहते हैं यार इनका तो दिमाग घूम गया है। मेरे अब्बा जी भी रोज़ एक ही बात बार बार करते हैं, बेटा देख किचन का दरवाज़ा बंद है, हाँ जी अब्बा जी बंद है। किचन का दरवाज़ा बंद है, जी अब्बा जी बंद है। किचन का दरवाज़ा बंद है, हाँ जी अब्बा जी बंद है। हम तो सारा दिन अपने बाप से, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, सारे यही सलूक करते हैं। तो कहते हैं हाँ जी अब्बा जी बिल्कुल ठीक है। 100 बार कहने के बाद भी हम आजिज़ नहीं आते। दोस्तों, वक़ारुल हसन की कहानी, एक अरबपति पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी मैंने आपके हुजूर पेश की। गुजारिश ही कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि 2, 4, 5, 10 साल उन्होंने पाकिस्तान च कढ़ लो जिन्होंने सारी हयाती ताड़े मुस्तकबिल लाती सी। अल्लाह मुझे अपने वालिदैन की तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।